वेल गाइस, सीडीएस के हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बेटा आपको वेलकम है इस बैच में। हम लोग नाउन का हम लोगों ने रिज्यूम किया हुआ था और मैंने बताया था नाउन नोमेन वर्ड से बना हुआ है और नोमेन मीन्स बेटे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेमिंग वर्ड। विच वर्ड? नेमिंग वर्ड। यू हैव ऑलरेडी हर्ड दैट नेमिंग वर्ड इज नाउन। दुनिया की सारी चीजें जिनके कुछ न कुछ नाम होते हैं, दोज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। और बेटे नाउन के लिए मैंने आपको बताए थे कि काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया था बेटे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। बेटे ये थ्री नाउन्स को मैंने कहा था दीज आर काउंटेबल नाउन्स। दीज आर काउंटेबल नाउन्स। या बेटे उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन एंड देन फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दो बच्चों क्या मैंने इनके बारे में बताया था बच्चों, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। या ठीक है बेटा। अब मैंने आपको जो बताया था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, these are countable nouns. Material and abstract noun, these are uncountable nouns. तो बेटे मैंने काउंटेबल नाउन की कुछ बातें आपको बताई थी। अब आगे हम चलते हैं बच्चों। अब बच्चों बात आ रही है काउंटेबल नाउन्स। बेटे काउंटेबल नाउन्स की जब बात आती है तो हम कुछ बात करते, क्या करते? दीज मे बी काउंटेड, इनको हम गिन सकते हैं। या दीज मे बी चेंज्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। बेटे इन्हें हम गिन सकते हैं और इन्हें हम बेटे क्या कर सकते, सिंगुलर से प्लूरल में इन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं। These may be counted and these may be changed from singular to plural। और बच्चों क्या a lot of theories are used to make them plural। बेटे ढेर सारे नियम लगते हैं इनको प्लूरल में बदलने के लिए, प्लूरल में चेंज करने के लिए ढेर सारे नियम लगते हैं, क्योंकि इन्हें हम ये बदल सकते हैं
और ढेर सारे नियम भी लगते हैं बच्चों। आप आगे हम लोग चलते हैं। बच्चों, just I have told you about countable noun. These nouns may be counted. These may be changed from singular to plural. और बच्चों, a lot of theories are used to make them plural. ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं। बेटे, जो हमारी बात है, अब आप देखें नंबर 1 रूल्स। Proper nouns are always written in capital letter. बेटे, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। बेटे, फिर क्या बात कर रही हमने कि प्रॉपर नाउन को जब हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं बेटे, क्या? जैसे लखनऊ is the capital of यूपी। या बेटे, लखनऊ क्या है? लखनऊ एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन को अगर हमने लिखा हुआ है तो दिस मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। देन योर correct answer will be Lucknow. You will begin this with this capital letter. So proper noun are always written in capital letter. ठीक है। उसके बाद बच्चों बात होती है next countable nouns are always written according to the number of verb। बेटे, काउंटेबल नाउन को जब हम लिखते हैं तो हम हमेशा वर्ब के नंबर को भी यूज करते हैं सही दिशा में। विथ सिंगुलर वर्ब वी मस्ट यूज सिंगुलर नाउन, विथ प्लूरल वर्ब वी मस्ट यूज प्लूरल नाउन। हाउ? In what way? Let's see this with the help of our example. Ram does his duty. Ram does his duty. You have found here Ram singular. Singular noun. So your verb must also be singular. बेटे, ये does verb है और ये भी क्या है? singular है यहाँ पे। So
with singular noun, you are using singular verb. Clear? If you write this sentence in this way, Ram do his duty. Do will be plural, whereas Ram will be singular, and this will be unmatched. With singular noun, you will have to use singular verb. In other words, with singular verb, you will have to use singular noun. So, noun follows number or verb follows number. Clear? बेटे कुछ और बातें आपको बताते हैं। अब आइए बेटे बात करते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। बेटे वो नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, दोज नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं बेटे? सबसे पहली चीज कांट बी चेंज्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। हम क्या कर सकते हैं बच्चों? उन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदल सकते। सिंगुलर से प्लूरल में उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यस, दे आर अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। यस बेटे, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में बदल नहीं सकते। बेटे मटेरियल एंड abstract noun material and abstract noun, these are two uncountable noun। और बच्चों ये uncountable noun है तो they do not follow, they don't follow प्लूरल थ्योरी। बेटे ये प्लूरल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। क्लियर? इनसे प्लूरल नहीं बन सकता। तो बेटे क्या? एडिशन ऑफ एस, एडिशन ऑफ एस नॉट अप्लाइड। बेटे जो हम प्लूरल बनाने के लिए एस का एडिशन करते हैं वो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उसे हम जोड़ नहीं सकते। द रीजन इज दैट दे कांट बी मेड इनटू प्लूरल। कारण ये है कि इनको प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। बेटे with uncountable nouns, singular verbs are used। बेटे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करी जाती है। कौन सी वर्ब?
singular verbs are used. Yes, uncountable nouns के साथ singular verb का यूज हम करते हैं. याद रखें बच्चों. Honesty are the best policy. Honesty are the best policy. Do you find any mistake here? Yeah. The reason is that honesty is abstract noun. Which noun? Abstract noun. Uncountable noun. And this verb is in plural and it is not allowed. Your verb must be singular. So you will use is in place of are. So your right sentence will be honesty is the best policy. Clear? बच्चों फिर बात हो रही है before uncountable nouns. Before uncountable nouns, indefinite article. You know what is indefinite article? Indefinite articles bete a and n. Indefinite articles cannot be used. Yeah. बेटे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं हो सकते. क्लियर? कैसे? लेट्स फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. And honesty is the best policy. And honesty is the best policy. बेटे honesty abstract noun. Abstract noun है ना बेटे? On account of being abstract noun and नहीं होगा, आपका सेंटेंस होगा honesty is the best quality. Why? I have already mentioned the case before uncountable noun, indefinite articles like a or n will not be used. Next, बेटे अभी हम लोगों ने बात की एक और बात, all the names of subjects, all the names of subjects are regarded, all the names of subject are regarded बेटे uncountable noun. Uncountable noun बेटे सारे विषयों के नाम, आप कह सकते हो बच्चों सारे विषयों के नाम जो हैं वो भी क्या होते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन या यूँ बोलो बच्चों कि उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं. क्या मानते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं. और ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम क्या करते हैं कि
एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं, इसलिए उनके भी आगे हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। कैसे बेटा? Example: physics is a good subject. Physics is a good subject. Physics being abstract noun, being uncountable noun, it can't be regarded countable, so indefinite article a or n will not be used here. बेटे फिजिक्स या सारे विषयों के नाम वो बेटे अनकाउंटेबल होते हैं, वो बेटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. On account of being abstract noun, they don't bear any kind of indefinite article. Indefinite articles like a or n. Yes, अब आगे बढ़ते हैं. For the further example, let's find out what is the further example. What is the next example? Now we have to watch out the theory of actually क्या करते हम? Interchange of singular to plural. बेटे सिंगुलर से प्लूरल को, नाउन को जब हम बना रहे हैं, while we are interchanging singular noun into plural noun, some theories will be applied. कुछ नियम लगाए जाएंगे, कुछ बातें की जाएंगी, कुछ तरीके बताए जाएंगे. and what are those? Let's find out. क्या है आइए देखा जाए बच्चों. तो क्या करते हैं बेटे? नंबर 1 थ्योरी में हम करते क्या है? Some vowels are changed. Some vowels are changed. Some vowels are changed in order to make plural. बेटे कभी कभी ऐसे सिंगुलर मिल जाते हैं जिनके बीच में, जिनके मध्य में vowels होते हैं. We often find some of words having vowels in their middle part. क्या करते हैं? By changing those vowels, we can change those singular nouns into plural nouns. For example, I'm writing here. बेटे देखा जाए यहां पर क्या हो रहा है. Now we have man, M-A-N. Yeah. You are finding M, consonant. You are finding N, consonant. And between these two letters we are finding A. Automatically you know A क्या है बेटा? A एक vowel है. ठीक है, vowel आ गया. Now man being singular, what we have to do in order to make this into plural? बेटे मैन को प्लूरल बनाने के लिए हम ए को ई में चेंज कर देते हैं. वी एक्चुअली चेंज ए इनटू ई, और इसका मतलब हो गया बच्चों ढेर सारे आदमी. यस. और देखते हैं बेटे एक और एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. वुमेन, सेम थिंग, सेम थ्योरी विल बी अप्लाइड. Yes, now we are having again vowel A, and we may change into plural by changing A into E. Women, कई औरतें, है ना बेटे? So by changing vowels,
used in the middle of the particular words, we can make those singular words into plural very easily. Yes बच्चों, next B, using en. Sometimes we use en or ren. By using en or ren, some words may be changed into plural. How and in what way? Let's find out. कैसे बच्चों? एक मुजाहिरा करते हैं, एक देखते हैं. ठीक है, en, ox. By using en, oxen. Yes, ox singular, en, you actually combine this particular en और आप बना देते हो oxen. Again we have child. Yes, बच्चा, एक बच्चा. Now by the addition of ren, I have already mentioned ren, आप बना देते हो प्लूरल, ढेर सारे बच्चे. Yes, तो this theory with by using sum of words like en or ren singular, some particular words, some particular singular words may be changed into plural by addition of these words. Clear? ये एक थ्योरी ये हो गई. अगली बात, अगला चरण देखते हैं बच्चों. आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं. थर्ड, बेटे जो हमारा नाउन है, being a foreign language, being a very strange language, strange in the matter बच्चों, एक पराई भाषा है, एक अजीब सी भाषा है, हमारे देश में जनवी भाषा नहीं है. तो बच्चों क्या होता है कि कुछ लैटिन वर्ड्स, कुछ ग्रीक शब्दों में in some Greek or Latin, बच्चों कुछ शब्द ग्रीक और लैटिन, in some Greek or Latin words very different. बेटे ग्रीक और लैटिन शब्द ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बनाते हैं तो कोई पर्टिकुलर थ्योरी हमारे पास नहीं होती, कोई विशेष नियम हमारे पास नहीं होता. क्या होता है, एक दो हम आपको बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर, वी टेक सिंगुलर agendum. हैव यू हर्ड दिस? agendum. agendum means program. And if you have to make this into plural, you will easily make this plural. You must have heard it, and that is agenda. Agenda means number of programs, ढेर सारे कार्यक्रम. Yes, then बच्चों एक और लेते हैं, alumnus. Have you heard this unique word? alumnus. बेटे किसी कॉलेज को आपने छोड़ दिया, अब वहाँ से कोई आपका वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं है, वहाँ के आप पुराने छात्र हो, पूरा छात्र हो, तो आपको कहा जाएगा, यू विल बी कॉल्ड alumnus. और alumnus का प्लूरल बेटा alumni. क्या? alumni. alumni, alumni. बेटे एजेंडम, alumnus, alumni, एजेंडा, ये सारी चीजें आपने देखी. एक और शब्द ले रहे, एनालिसिस. एनालिसिस, ANALYSIS, विश्लेषण. विश्लेषण सिंगुलर,
फॉर द पर्टिकुलर मैटर, फॉर द सिंगुलर मैटर, फॉर द सॉलिट्यूड मैटर। लेकिन अगर आपके कई मैटर का आपको कई एनालिसिस करना हो बेटे, नाउ यू मे चेंज योर स्पेलिंग SES। यहां पे बच्चों आई था, यहां पे आपने ई कर दिया, यस। तो बच्चों हम बात कर रहे थे क्या कि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स ऐसे होते जिनमें कोई पर्टिकुलर रूल अप्लाई नहीं होता, बहुत ऑड होते हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे और हमें उनको इसी तरह से टैकल भी करना पड़ेगा। और बच्चों यही तरीका है हम लोग नाउन का जो लेटर पार्ट है, फर्दर पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। और आपसे बहुत आशा है और आपसे गुजारिश भी है कि इस जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं उनको रिकैप्चुलेट करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।